नमस्कार मित्रों। आज हम बीए प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम देखेंगे कि बीए प्रथम वर्ष में अपने पाठ्यक्रम में क्या शामिल है क्या नहीं है। तो बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है प्राचीन हिंदी काव्य। प्राचीन हिंदी काव्य ये प्रथम प्रश्न पत्र है। ये अपने 100 अंकों का रहेगा और समय है वह 3 घंटे समय अवधि रहेगी और कुल अंक है 100 अंकों का एक प्रथम प्रश्न पत्र होगा। इसमें अपने जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है मध्यकालीन कविता का पाठ। बीए प्रथम वर्ष में जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है मध्यकालीन कविता का पाठ। ये किताब है अपनी जो डॉक्टर त्रिभुवन नाथ शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर त्रिभुवन नाथ शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई मध्यकालीन कविता का पाठ यही अपने बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत ये शामिल की गई है, जो जिसका प्रकाशन है जय भारती प्रकाशन इलाहाबाद से ये इसका प्रकाशन हुआ है। जय भारती प्रकाशन इलाहाबाद। तो डॉक्टर त्रिभुवन नाथ शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई ये किताब है मध्यकालीन कविता का पाठ। इसमें कुल 5 इकाई है। इसमें कुल 5 इकाई हैं इस पुस्तक में, जिसमें प्रथम इकाई में कबीर दास जी द्वारा लिखित साखियाँ शामिल की गई है। संपूर्ण साखियाँ, पूरी साखियों को शामिल किया गया है। फिर इकाई प्रथम में ही दूसरा जो पाठ है वह है जायसी। जायसी जी के द्वारा लिखा गया काव्यांश है वह संपूर्ण काव्यांश है पद्मावत। तो जायसी के पद्मावत काव्यांश को भी शामिल किया गया है इकाई फर्स्ट में। एक तो कबीर जी की साखियाँ और दूसरा है जायसी का पूरा पद्मावत काव्यांश। फिर इकाई 2 में सूरदास जी के द्वारा लिखे गए पद हैं। सूरदास जी के द्वारा लिखे गए पद 23 से लगाकर 52 तक शामिल किए गए। तो पद संख्या 23 से लगाकर 52 तक शामिल किया गया है। ये देखिए आप, इसमें जो प्रथम इकाई के अंतर्गत कबीर दास जी हैं, कबीर की संपूर्ण साखियाँ शामिल की गई है। तो ये कबीर की संपूर्ण साखियाँ है। दूसरी इकाई में अपने जो सूरदास जी के बरमर गीत के जो पद संख्या 23 से लगाकर 52 तक इसमें शामिल किए गए। तो स्टार्ट में अपन को 1 से 22 तक पदों को क्या करना है, छोड़ देना है। और पद संख्या 23 यहाँ से लगाकर 52 तक, पद संख्या 52 तक ये अपने पाठ्यक्रम में शामिल है। यहाँ तक काव्यांश को पढ़ना है। फिर नेक्स्ट इकाई दूसरी में ही शामिल किया गया तुलसीदास जी के द्वारा निर्धारित काव्यांश संपूर्ण पूरा काव्यांश है। तो तुलसीदास जी के द्वारा जो काव्यांश शामिल किया गया है वह है अयोध्या कांड। तो इस अयोध्या कांड को संपूर्ण अयोध्या कांड के काव्यांश को हमें पढ़ना है। ये पूरे काव्यांश को शामिल किया गया है। इसमें कुल 51 पद है। तो 51 पद के काव्यांश को हमें पढ़ना है। तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामचरित्र मानस के अंतर्गत जो अयोध्या कांड है, इस अयोध्या कांड को हमें पढ़ना है। फिर इकाई सेकंड में तो सूरदास जी का संपूर्ण काव्यांश 52 से लगाकर 53 तक शामिल किया गया है। और इकाई सेकंड में ही तुलसीदास जी का उत्तरकांड को शामिल किया गया है। फिर इकाई तीसरी में बिहारी जी का संपूर्ण काव्यांश शामिल किया गया है, बिहारी सतसई। फिर गणानंद जी के द्वारा लिखा गया संपूर्ण काव्यांश भी इसमें शामिल है, इकाई थर्ड में बिहारी व गणानंद। फिर इकाई 4 में
चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो और मीराबाई। इकाई 5 में रहीम, देव और भूषण को शामिल किया गया है। अब आप अंक विभाजन देखिएगा कि जो इकाई, प्रत्येक इकाई से दो दो प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे। कुल 5 इकाई हैं तो प्रत्येक इकाई से दो दो प्रश्न आएंगे, यानी 5 दूनी 10, यानी कुल कितने प्रश्न होंगे? 10 प्रश्न होंगे। तो 10 प्रश्न कितने अंकों के होंगे? प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, यानी कि 20 अंक के। तो प्रत्येक इकाई से 5 इकाई है टोटल, प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न है वह 2 अंकों का होगा। तो 10 प्रश्न 20 अंकों के होंगे। फिर इकाई 1, 2 और 3 में निर्धारित काव्यांशों से विकल्प सहित एक एक प्रश्न की व्याख्या आएगी। अब इकाई प्रथम से लगाकर तृतीय तक, प्रथम से लगाकर तृतीय तक है, एक एक व्याख्या आएगी। कुल 3 व्याख्या आएगी, प्रत्येक इकाई से एक व्याख्या आएगी, यानी इकाई प्रथम, सेकंड और तृतीय तीनों इकाई से एक एक व्याख्या आएगी और प्रत्येक इकाई का जो अंक बार है वह 7 रहेगा। प्रत्येक इकाई का अंक बार कितना रहेगा? 7 रहेगा। तो इकाई 1 से लगाकर 3 तक की व्याख्या है। फिर इकाई 4 से लगाकर 5 तक, इकाई 4 से 5 तक की एक एक क्या आएगी? टिप्पणी आएगी। यानी कि प्रत्येक जो व्याख्या है, 3 इकाई 1 से लगाकर 3 तक तो क्या आएगी? व्याख्या। और इकाई 4 और 5 से क्या आएगा? एक टिप्पणी आएगी। यानी कुल मिलाकर कितने प्रश्न हो जाएंगे? 5 प्रश्न हो जाएंगे, 3 तो व्याख्या और 2 टिप्पणी। तो प्रत्येक प्रश्न है वह 7 नंबर का रहेगा। तो 7 पंजे 35। फिर इकाई 1, 2 और 3 में निर्धारित कवियों से 5 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी इकाई 1 से लगाकर जो 3 तक है, इसमें से आपको 5 जो प्रश्न है वह आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 3 के उत्तर देने होंगे। यानी इकाई 1 से लगाकर 3 तक में से आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे, जो इन 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न करना आपको अनिवार्य होगा, किन्हीं 3 के उत्तर देना है। यानी 5 प्रश्न आएंगे, इन 5 में से 3 प्रश्न करना आपको जरूरी है और प्रत्येक प्रश्न है वह 15 नंबर का होगा। 3 प्रश्न है तो 45 अंकों के होंगे। इस प्रकार देखिए, जो लघुत्रात्मक प्रश्न 10 थे, जिसका अंक बार 20 है, और 20 और 35 55 और 45 100। इस प्रकार 100 अंकों का एक होगा आपका प्रथम प्रश्न पत्र। इससे आगे द्वितीय प्रश्न पत्र भी प्रथम वर्ष में है, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। आज तक इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो मित्रों तो लाइक, शेयर व कमेंट करना न भूलिएगा। धन्यवाद।